बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। आज हम बनाएंगे जामे शीरी, वो भी फूलों के साथ, बहुत ही मज़ेदार। मार्केट से जो हम कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल करते हैं उससे कई दर्जे ये बेहतर बनेगा, बगैर केमिकल के बनेगा और बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। फ्रेश आपने गुलाब के फूल ले लेने हैं, देसी गुलाब के फूल। पार्क में आसानी से मिल जाते हैं, पार्क से ना मिले तो फूलों वाली दुकान से ले लेंगे। मैंने 50 रुपए के लिए हैं और इससे ढेर सारा हमारा जामे शीरी बनकर तैयार होगा और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। इस तरीके से आपने फूलों को साफ़ कर लेना है, एक एक पत्ती को आपने अलहदा कर लेना है और ये डंडी को अलहदा कर लेना है। अच्छा, आज मेरी बहुत अरसे बाद वीडियो आई है। इसकी वजह थी मेरा कैमरामैन बीमार था, जिसकी वजह से काफ़ी अरसे बाद मेरी वीडियो आई है। इंशाल्लाह अब आगे लगातार आएगी और इंशाल्लाह डेली वीडियो आएगी और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। ख़ास तौर पर कमर्शियल रेसिपीज़ लेकर आऊँगा। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, अपना बेरोज़गार है उनके लिए, और तकरीबन हर दूसरे या तीसरे दिन कमर्शियल रेसिपी आएगी जिसमें आपको आइडिया भी दिया जाएगा कि किस तरीके से काम किया जाएगा, कितना खर्चा आता है और कितनी बचत होगी। ये सब आपको उसमें बताया जाएगा और 100% आपको कमर्शियल रेसिपीज दी जाएंगी। हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक कमर्शियल रेसिपी दी जाएगी इंशाल्लाह। ये भी जो शरबत की रेसिपी आपको बता रहा हूँ, हकीमों की दुकानों पर आपको जो शरबत मिलता है वो संदल का हो या लाल शरबत हो, वो इसी तरीके से बनता है। संदल के शरबत की भी रेसिपी आपको इंशाल्लाह जल्दी दूंगा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल जामे शीरी की दे रहा हूँ। बहुत गर्मी है और बहुत ही फ़र्द बख्श शरबत बनकर तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आप एक दफ़ा ट्राई करें, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होगा और बहुत मज़ेदार बनेगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आपने अच्छे तरीके से फूलों को साफ़ कर लेना है, जो ख़राब पत्तियाँ हैं उनको भी निकाल देना है और इनके डंडल को भी निकाल देना है। मैं सारे फूलों को इसी तरीके से कर लेता हूँ और इनको एक दो पानी से वॉश कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ये अच्छे से हमने पत्तों को धो लिया है, गुलाब की पत्तियों को, सॉरी। अब हम इसको एक भगोने में, एक देचकी में डाल देंगे। इसमें तकरीबन मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी लिया है, इसमें हम डाल देंगे और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। लो टू मीडियम आंच पर हम इसको एक बॉयल दिलाएंगे और इसका कलर जो सा, ये देखें ना, गुलाबी कलर है, ये कलर जो सा फीका पड़ जाएगा और इसका सारा असर पानी में आएगा। बाजार वाले से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत सस्ता बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप ये फूल की पत्तियां लेते हैं बाजार से तो 50 रुपए की मिल जाएंगी, इससे ज़्यादा ही मिलेंगी। और ये पत्तियां ले लेनी है। 2 किलो चीनी का ये फार्मूला है, तकरीबन 2 से 2.5 लीटर आपका शरबत बनकर तैयार होगा, बेहतरीन और बहुत ही सस्ता। बाजार से जो हम लेते हैं ना शरबत, उससे तकरीबन 2 से 3 गुना सस्ता पड़ेगा हमें ये शरबत। इसको हम बॉयल दिला लेते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन इसने कलर छोड़ा, सारा असर हमारा पानी में निकल आया और फूल देखें बिल्कुल वाइट हो गए हैं। ये पत्तियाँ बिल्कुल बेकार हैं, हम इनको निकाल देंगे। इनको हमने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेना है। पत्तियाँ बिल्कुल आपने अच्छे से निकाल लेनी, कोई पत्ती बीच में छोड़नी नहीं है, पत्ती आपने सारी निकाल लेनी है। ये 2 किलो मैंने चीनी ले ली है, नाप के मैंने रख ली है। 2 किलो चीनी का ये है और इससे डेढ़ शरबत बनकर तैयार हो गई। पत्तियों में निकाल ले तो फिर आगे आपको बता तो क्या करना है। 2 किलो चीनी है, तोल के हमने ले ली है और ये देखें हम अब इसमें डाल देंगे, शामिल कर देंगे। 2 किलो चीनी है, तकरीबन 1 लीटर पानी था जो हमने पत्तियों में डाला था और पत्तियों का सारा असर, सारा अर्क हमने इसमें निकाल लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे और इसमें अभी हमने कोई चीज़ नहीं शामिल करनी। कब कब क्या क्या चीज़ शामिल होगी, किस तरीके से हम इसको बगैर केमिकल के महफूज कर पाएंगे तो बताऊंगा। अभी हम चीनी मेल्ट होने देते हैं। चीनी मेल्ट होती है, मैं आपसे मिलता हूँ। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और देखें मैंने ना नॉन स्टिक बर्तन लिया है और नॉन स्टिक वाला आपने चमचा लेना है। कोशिश करनी है मीठे वाला चमचा हो, लकड़ी वाला चमचा हो। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जिससे आपकी चीज़ परफेक्ट बनती है, प्रोफेशनल तरीके से बनती है। ये छोटी छोटी चीज़ें लाजमी नोट किया करें, वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें। अच्छा, चीनी मेल्ट होगी, तकरीबन नीचे हल्की फुल्की रह गई है। अब देखें इसको महफूज करने के लिए, इसको साफ़ करने के लिए, चीनी की मैल ख़त्म करने के लिए,
और गुलाब की पत्तियों की कुछ मैल कुचैल थी उसको ख़त्म करने के लिए, और इसको बगैर केमिकल के किस तरीके से महफूज कर सकते हैं, क्या डलेगा मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसानी से मिल जाता है, आमतौर पर घरों में होता है, अगर नहीं है तो पंसारी से ले लें, 5-10 रुपये की ले लें। ये 1 टीस्पून है, फुल भरी हुई नहीं है। 1 टीस्पून टाटरी सिट्रिक एसिड ये बीच में हम शामिल कर देंगे। इसको शामिल करने का ये फ़ायदा है कि इससे हमारा ये देखिएगा नेचुरल कलर आएगा। ये देखिए बिल्कुल नेचुरल कलर आ गया ना, रेड, ग्रीन था पहले अब रेड हो गया। वैसे तो हम कलर हमको डालना ही पड़ता है, जो सा ऊपर से हम डालते हैं फूड कलर, लेकिन देखिए नेचुरल रेड कलर जो सा पहले ज़मानों में हकीम हजरात बनाया करते थे वो इस तरीके से बनता था। गुलाब का कलर बीच में आ गया, ये टाटरी का कलर नहीं है जो हमने सिट्रिक एसिड डाला। सिट्रिक एसिड ने बीच में से मैल कुचैल ख़त्म कर दी है और उसका गुलाब का नेचुरल कलर बीच में आ गया। अब हमने मज़ीद इसको पकाना है, शीरे को पकाना है, और इसमें मज़ीद खुशबू और जायके के लिए जो सी जामे शीरी होता है, रूह अफ़ज़ा होता है, वो वाला जायका लाने के लिए हम क्या क्या जो बीच में चीज़ें शामिल करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया, रेड कलर आया, ये बिल्कुल ओरिजिनल कलर है, गुलाब का कलर है। अभी तक हमने इसमें आर्टिफिशियल कोई कलर नहीं डाला, लेकिन हम आर्टिफिशियल कलर डालेंगे क्योंकि हम जामे शीरी रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा डार्क कलर का होता है। लेकिन जो हमारे उपमा हज़रात पहले बनाया करते थे जब ये जामे शीरी वगैरह नहीं आता था तो ये इसी तरीके से बनता था। और हमने थोड़ा मीठा हमारा ज़्यादा तेज़ होता है इसलिए हमें पानी भी ऐड करना पड़ता है, इसलिए हम बाद में इसमें आर्टिफिशियल कलर डालेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस वक्त डालना, अभी नहीं डालना, अभी हमने इसको गाढ़ा करना, कितना करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना गाढ़ा हो गया, फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। ये देखिए इस कंडीशन में आ गया, गाढ़ा आ गया। अभी हमने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला, और ये आप देखें कितना स्टिकी है, आखिरी कलर कतरा बिल्कुल स्लो तार की शक्ल में जा रहा है। इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, नहीं तो ठंडा होने पे ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, फिर बनाते वक्त घोलते वक्त इसमें थोड़ा मुश्किल पैदा हो जाती है। ये बिल्कुल उतना ही गाढ़ा बनेगा जितना आप जामे शीरी रूह अफ़ज़ा वगैरह बाज़ार से लेते हैं। और इंशाल्लाह देखिएगा ये 2 किलो चीनी में ना इस तरह की 2-3 बोतलें 4 बोतलें आपके बनकर तैयार हो जाएंगी। अच्छा मैं ना इसका फ्लेम बिल्कुल ऑफ करने लगा हूँ, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इसमें क्या क्या शामिल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जी ये रेड कलर है मेरे पास लिक्विड शक्ल में, आपके पास पाउडर में हो, लेकिन फूड कलर आपने लेना है वो आप पानी में मिक्स कर लीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा डाल कर ना आपने चेक कर लेना, वो ना एक दफ़ा में डालें और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा कलर थिक हो जाए, इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको मिक्स कर लेना। ये वाला चमचा मैं निकाल देता हूँ और एक ही चमचा हम रखते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया, गाढ़ा रेड कलर हो गया। आप मज़ीद रेड करना चाहते हैं तो मज़ीद बीच में शामिल कर दें, नहीं तो इतना बहुत है, मेरे हिसाब से इतना इनफ है। और अब मैं इसको ठंडा होने दूंगा, लेकिन इससे पहले हम इसमें डालेंगे अफ़ज़ा एसेंस। ये बहुत ही आसानी से किसी भी अच्छी मार्केट से, दुकान से, करियाने की दुकान से मिल जाता है, नहीं तो अगर आपको ना मिले तो पंसारी की दुकान से तो आपको लाजमी मिल जाएगा। 70-80 रुपये का होता है, ये आपने ले लेना है, सारा नहीं डालना नहीं तो कड़वा हो जाएगा। 2 किलो चीनी में 2 टीस्पून के हिसाब से डालना, ये टेबल स्पून है इसलिए मैं ये 1 भर के डाल रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालना। 2 किलो चीनी में 2 टीस्पून यानी कि 1 टीस्पून 1 किलो चीनी के लिए ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें बिल्कुल आपका प्रोफेशनल तरीके से कमर्शियल टेस्ट आ जाएगा, खुशबू भी आ जाएगी, जायका भी आ जाएगा, और पीने वाला कभी भी जज नहीं कर पाएगा कि ये जामे शीरी रूह अफ़ज़ा आपका घर का बना हुआ है। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी, बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी आपसे शेयर कर दी है। ये ठंडा हो जाता है, फाइनल लुक आपने मिस नहीं करनी। देखिए माशाल्लाह ठंडा हो गया हमारा शरबत, और देखिए कितना थिक हो गया। अच्छा मुकम्मल अभी तक ठंडा नहीं हुआ, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अब थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ। अभी गर्म है, मेरी उंगली को भी गर्म महसूस हो रहा है और बड़ा बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। अभी ये और थिक होगा, आप इसकी बैक साइड पे देख सकते हैं लेयर कैसे बन रही है, ये अभी मज़ीद थिक होगा, इसलिए आपने इसको पकाते हुए बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। 1 बोतल में फिर मैं फिल कर लेता हूँ, इस तरह की कीमत 3 बोतल या 3 से ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन आपने इस बोतल को वॉश कर लेना है, खुश्क कर लेना है, फिर इसमें डालना है, फ्रिज में रखें या फ्रिज से बाहर रखें, 3-4 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। अलबत्ता इतना ये चलता भी नहीं है, गर्मी बहुत है। बनाएं, पिएँ, खूब इंजॉय करें, बच्चों को पिलाएं। आपने ना 8वां हिस्सा लेना है शरबत का, ना जितना पानी आपने इस्तेमाल करना है उसका 8वां हिस्सा आपने शरबत का इस्तेमाल करना है। जिस तरह आप जामे शीरी बनाते हैं ना सेम उसी तरह बनाना है। चीनी डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है चीनी डालना।
जैसे आप जामे शीरी बनाते हैं आप सेम उसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह परफेक्ट बनकर तैयार होगा और कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि ये होममेड है, मार्केट से बाज़ार से अच्छा बनकर तैयार होगा। इंशाल्लाह आपको आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। आप जितनी बर्फ़ पसंद करते हैं बर्फ़ डालें और इंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इज़हार करें। अल्लाह हाफिज़।